नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube आईडी जिसके लेफ्ट बाई प्रदीप स्वामी सार। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पेपर HSC द्वारा लिया गया। ये है TGT का ओनली हिंदी का पेपर। ये बहुत ही अच्छा पेपर है। इसमें देखते हैं, ये हल करेंगे आज। तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारा सातवें से शुरू होता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के आंदोलन में विश्व में अग्रणी है। अग्रणी बताना है इसमें कौन सा है। ए है रूसो, बी डेवी, सी है मॉन्टेंसरी और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आएगा उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आएगा इसका उपयुक्त सभी। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के आंदोलन में विश्व में अग्रणी है उपयुक्त सभी। रूसो भी है, डेवी भी है, मॉन्टेंसरी भी है। तीनों इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में सतलीय परिस्थिति तंत्र के उदाहरण कौन से हैं। 1 ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है घास का मैदान, सी रेगिस्तान, डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें आएगा उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आएगा इसमें। ये सारे हैं, डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में स्थलीय परिस्थिति तंत्र के उदाहरण कौन से हैं। 1 भी है घास का मैदान, रेगिस्तान। तो ये उपयुक्त सभी आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्येक विद्यालय में 1.5 वर्ष की अवधि के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। तो ये क्या किया जाएगा, 2 वर्ष के लिए किया जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्रत्येक विद्यालय में 2 वर्ष की अवधि के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था। वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था। तो इसका था प्रभाकर वर्धन। डी इसका राइट आंसर होगा। डी इसका राइट आंसर है, प्रभाकर वर्धन। वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था, प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, यह है बच्चों का एक विशेष अवधारणा सीखने में मदद करने के लिए प्रदान की जाने वाली सहायता का एक विशिष्ट और संरचित रूप है। ये किसने कहा था, ये कहा था शेख फोल्डिंग ने। डी इसका राइट आंसर होगा, शेख फोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह ने किसको हराया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह ने किसको हराया था। तो ये हराया था अहमद शाह और मराठों के बीच में हुई थी। तो मराठे जो है ये हारे थे। सी इसका राइट आंसर होगा, 12वें का सी। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैथल का अंतिम राजा था। कैथल का अंतिम राजा कौन था। तो ये था भाई उदय सिंह। ए इसका राइट आंसर है, भाई उदय सिंह। कैथल का अंतिम राजा था भाई उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, यह शैक्षिक अनुभवों को व्यवस्थित करने के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली विधियों में से एक है। तो ये है विषय केंद्रित दृष्टिकोण। बी इसका राइट आंसर होगा, विषय केंद्रित दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा निम्नलिखित में से
किस राज्य से बड़ा है? तो ये है केरल से। ए इसका राइट आंसर होगा। केरल से जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉरेस्ट हीरो अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? फॉरेस्ट हीरो अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉरेस्ट हीरो अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है, इसका दिया हुआ है 16वें का डी आंसर। डी आंसर दिया हुआ है, फॉरेस्ट हीरो अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? उक्त में से कोई नहीं। मतलब जो ये दिए हुए हैं इनमें से किसी का आंसर सही नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किसे सकारात्मक भाव कहा जाता है? सकारात्मक भाव किसे कहा जाता है? तो जो खुशी है, बीस, खुशी को सकारात्मक भाव कहा जाता है। 20 का राइट आंसर होगा। 18वां है, विभिन्न क्षेत्रों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या कहलाता है? 18 का बी आंसर होगा, स्तरीकरण। विभिन्न क्षेत्रों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों को ऊर्ध्वाधर वितरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्तरीकरण। 20 का राइट आंसर है। 19वां है, निम्नलिखित में से एक विभेदित प्रोग्रामिंग पर लागू नहीं होता। 19 का क्या रहेगा? डी आंसर रहेगा। 19 का डी आंसर। निम्नलिखित में एक विभेदित प्रोग्रामिंग पर लागू नहीं होता, तो व्यक्तिगत निर्देश लागू नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ये दोबारा से आ गया। हमने 19 क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। क्वेश्चन नंबर 20 वहाँ है ये। पारितंत्र शब्दावली में हरे पौधे को कहा जाता है, तो हरे पौधे को क्या कहा जाता है? निर्माता। 20 का राइट आंसर है। पारितंत्र शब्दावली में हरे पौधों को कहा जाता है, तो निर्माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, डैश के निकट ओरण का प्रयोग वर्जित है? अस्पताल। 20 का राइट आंसर होगा अस्पताल। अस्पताल के निकट ओरण का प्रयोग वर्जित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस आयु समूह हेतु UIDAI ने नीले रंग का बाल आधार कार्ड जारी किया है? तो ये किया है 7 वर्ष के बच्चों के लिए। बी इसका राइट आंसर है। 7 वर्ष के बच्चों के लिए। किस आयु समूह हेतु UIDAI ने नीले रंग का बाल आधार कार्ड जारी किया है? तो ये किया है 7 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात चिन्ह नहीं है? 23 का है आवश्यक नियामक चिन्ह, ये नहीं है। 23 का ए आंसर इसका राइट आंसर होगा। चेतावनी चिन्ह, सूचना चिन्ह, गति चिन्ह, ये तो यातायात के चिन्ह है, लेकिन आवश्यक नियामक चिन्ह ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राथमिक उत्पादन को इस रूप में परिभाषित किया जाता है? 24 का है डी आंसर, उक्त में से कोई नहीं। जो ये दिए गए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। प्राथमिक उत्पादन
को इस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौधरी चरण सिंह, क्वेश्चन नंबर 25। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU पहले देश का एक हिस्सा था। किसका हिस्सा था? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का हिस्सा था। बी इसका राइट आंसर है। चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है ये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का पहले हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 26 है शैशव अवस्था की अवस्था है डैश होती है। कौन सी अवस्था होती है? 26 का बी जन्म से 2 वर्ष तक। 20 का राइट आंसर है। जन्म से 2 वर्ष तक शैशव अवस्था की अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। थेरी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। सी इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। थेरी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 28 है सीखने का हस्तांतरण निम्नलिखित में से किसकी समानता से होता है? तो ये होता है उपयुक्त से भी डी इसका राइट आंसर होगा सामग्री तकनीकी सिद्धांत। सीखने का हस्तांतरण निम्नलिखित में से किसकी समानता से होता है? सामग्री तकनीकी सिद्धांत। उपयुक्त से भी आएगा इसका डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। आयुष्मान भारत योजना का नाम हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा डैश रखा गया। आयुष्मान भारत योजना का नाम क्या रखा गया? चिरायु हरियाणा। सी इसका राइट आंसर होगा। आयुष्मान भारत योजना का नाम हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा चिरायु हरियाणा योजना रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां। पौधे प्रकाश संश्लेषक रूप से सक्रिय विकिरण PAR का केवल डैश को पकड़ पाते हैं और ऊर्जा की वह छोटी मात्रा पूरे जीवित संसार को बनाए रखती है। इसमें बताना है। तो ये है 2 से 10%। बी इसका राइट आंसर होगा। जो बी है इसका राइट आंसर है 2 से 10%। पौधे प्रकाश संश्लेषण रूप में सक्रिय विकिरण PAR का केवल 2 से 10% को पकड़ पाते हैं और ऊर्जा की वह छोटी मात्रा पूरे जीवित संसार को बनाए रखती है। तो ये रखती है 2 से 10%। बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्न में से एक शिक्षक को सीखने के साथ सकारात्मक घटनाओं को जोड़ने में मदद करता है। क्या मदद करता है? सी इसका राइट आंसर है शास्त्रीय कंडीशनरिंग। शास्त्रीय कंडीशनरिंग एक शिक्षक को सीखने के साथ सकारात्मक घटनाओं को जोड़ने में भी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्न में से किस स्तर पर प्रारंभिक चरण की शैक्षणिक और पाठ्य चर्चा शैली सीखने और अधिक अमूर्त अवधारणाओं की चर्चा के लिए विषयों को शुरुआत होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 32 का सी मध्य चरण। निम्न में से किस स्तर पर प्रारंभिक चरण की शैक्षणिक और पाठ्यचार्य शैली सीखने और अधिक अमूर्त अवधारणाओं की चर्चा के लिए विषयों की शुरुआत होनी चाहिए? तो ये मध्य चरण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन देश द्वारा लागू किया गया? 33वां क्वेश्चन है, तो ये किया गया था राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 34, अपघटन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है, तो ये है डी इसका राइट आंसर होगा। तीनों इसके सही है। ए है फ्रेगमेंटेशन और लीचिंग, बी है कैटाबॉलिज्म और ह्यूमिफिकेशन, सी है खनिजीकरण। उपयुक्त सभी सारे आएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरिब्रल पॉलिसी पर लागू होने वाली विशेषताएं हैं, तो ये इसका होगा राइट आंसर डी। सेरिब्रल पॉलिसी पर लागू होने वाली विशेषताएं हैं, असामान्य स्थिति, क्रॉस लेग के साथ चलना, शरीर में विषय रूप में चलने, निचले अंगों में कठोरता या अस्थिरता। उपयुक्त सभी आएगा, इसका राइट आंसर डी होगा। अभी तक इसमें हिंदी के क्वेश्चन नहीं आए, पेपर हिंदी का दिया हुआ है, आएंगे लास्ट में। विजेंद्र कुमार को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया था बीजिंग ओलंपिक में, डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE किस आयु वर्ग के बच्चों को कवर करती है, तो ये करती है 3 से 6 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां, इस योजना का उद्देश्य देश में बालिका की सुरक्षा है। 38 का होगा सी आंसर, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य देश में बालिका की सुरक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल औरंगाबाद का टीला हरियाणा में किस जिले में स्थित है? औरंगाबाद का टीला, तो ये है भिवानी में, बी इसका राइट आंसर होगा। औरंगाबाद का टीला किस में स्थित है? भिवानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र पारीय नागरिक से संबंधित एक भारत सरकार की पहल नहीं है? तो ये नहीं है, सी इसका राइट आंसर दिया हुआ है। स्ट्राइव स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट, इसका राइट आंसर दिया हुआ है 40वां का सी आंसर। थोड़ा सा पेपर मुश्किल सा दिया हुआ है, ये TGT का हिंदी का एग्जाम है, अभी तक हिंदी के क्वेश्चन नहीं आए, 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र वैज्ञानिक विश्लेषण है जो जलवायु परिवर्तन पर सरकार की कार्रवाई पर नजर रखता है? तो ये रखता है सी इसका राइट आंसर होगा, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर एक स्वतंत्र वैज्ञानिक विश्लेषण है जो जलवायु परिवर्तन पर सरकार की कार्रवाई पर नजर रखता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, अंतर्राष्ट्रीय चालक लाइसेंस कितने वर्षों के लिए वैध है? तो ये है 42वें का ए, 1 वर्ष के लिए है ये। अंतर्राष्ट्रीय चालक लाइसेंस कितने वर्षों के लिए वैध है? तो 1 वर्ष के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43,
43 का है निम्नलिखित चिन्ह वाहन की डैश को सीमित करने के लिए होते हैं। ये है ऊंचाई, 20 का राइट आंसर होगा ऊंचाई। निम्नलिखित चिन्ह वाहन की डैश को सीमित करने के लिए होता है ऊंचाई। 3.5 मीटर से ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, मतलब जो साधन है। ये जो सुरंग होते हैं उसके आसपास लिखा जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसमें भारत गौरव योजना हाल ही में खबरों में थी, यह संबंधित है। 44 का है ए आंसर। पर्यटन की बड़ी संभावनाओं को प्रयुक्त करने से। भारत गौरव योजना हाल ही में खबरों में थी, तो इसका आंसर है पर्यटन की बड़ी संभावनाओं को प्रयुक्त करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदाओं का उदाहरण नहीं है? तो ये नहीं है आतंकवाद। आतंकवाद जो है प्राकृतिक घटनाओं का उदाहरण नहीं है। और जो ये तीनों है ये है, तो 45 में का डी आंसर इसका राइट आंसर होगा। भूकंप, भूस्खलन, सुनामी, ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं लेकिन आतंकवाद नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, 45 में का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रेशिया निलोटिका किससे का वनस्पतिक नाम है? तो ये है किक्कर, डी इसका राइट आंसर है। अक्रेशिया निलोटिका किसका वनस्पतिक नाम है? तो ये किक्कर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया समीक्षा प्लेटफॉर्म है। 47 में का डी आंसर है होगा लघु और मध्यम उद्यमों में संग्रह संस्थाओं के ज्ञान और अनुभव को एकत्रित करना, ये है इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, यह बच्चों को उन कौशलों को विकसित करने में मदद करने के लिए संदर्भित करता है जिनकी उन्हें सफल पाठक बनाने के लिए आवश्यकता होगी। तो 48 में का होगा बी आंसर, प्रारंभिक साक्षरता। प्रारंभिक साक्षरता यह बच्चों को उन कौशलों को विकसित करने में मदद करने के लिए संदर्भित करता है जिनकी उन्हें सफल पाठक बनने के लिए आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर है 49, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हरियाणा के किस स्थान पर की गई थी? तो ये की गई थी पानीपत। कहाँ की गई थी? पानीपत, सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 50, डैश चिन्ह क्षेत्र पृष्ठभूमि में लाल चार दीवारी और काले चिन्ह के साथ त्रिभुज आकार का होता है। तो 50 का होगा सी आंसर, चेतावनी। जो चेतावनी चिन्ह है सफेद पृष्ठभूमि पर लाल चार दीवारी और काले चिन्ह के साथ त्रिभुज आकार का होता है, तो ये चेतावनी शब्द दिया होता है। 50वें का सी आंसर राइट होगा। ये जो थे हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हिंदी के क्वेश्चन आएंगे 50 से 100 तक। जो 50 तक क्वेश्चन थे ये थे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, दुर्गम शब्द का सही अर्थ है। दुर्गम शब्द का सही अर्थ क्या होगा? जहां पहुंचना कठिन हो, 20 का राइट आंसर है जहां पहुंचना कठिन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देशगत यह शब्द देश तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो क्रम, ए आंसर इसका राइट है ना, क्रम। देशगत, देश आगत, देश आगत है, यह शब्द देश तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो क्रम, कर्ता ने क्रम को देश आगत, देश में आना, तो ये दिया हुआ है इसका 52 का ए आंसर दिया हुआ है क्रम। 53 है, भाषा में मुख्यतः देश रूप प्रचलित है। भाषा मुख्यतः देश रूप में प्रचलित है, तो सी इसका आंसर दिया हुआ है 2। भाषा मुख्यतः 2 रूप में प्रचलित है, लिखित और मौखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। बंदी शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा? ए इसका राइट आंसर है बंदिनी। ए इसका राइट आंसर है बंदिनी होगा, बंदी शब्द का स्त्रीलिंग रूप। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है? प्रकाश का पर्यायवाची शब्द बताना है, कौन सा होगा इसमें? तो आलोक, प्रकाश का क्या होगा? आलोक। बी इसका राइट आंसर होगा आलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, क्रिया का वह रूप जिससे यह बोध हो कि क्रिया के विधान का विषय करता है, कर्म है अथवा भाव है, देश कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? वाच्य। ए इसका राइट आंसर होगा वाच्य। क्रिया का वह रूप जिससे यह बोध हो कि क्रिया के विधान का विषय करता है, कर्म है अथवा भाव है, यह वाच्य कहलाता है। वाच्य क्या होता है? क्रिया के विधान का विषय करता है, कर्म है अथवा भाव है, इसका जो मतलब पता लगे जिससे, वो क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक चिन्ह दिया हुआ है विसर्ग जैसा, इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 57, तो इसको कहते हैं उपविराम। ए इसका राइट आंसर होगा उपविराम। जो ऐसा चिन्ह है, 2 बिंदी सी होती है, इसको क्या कहते हैं? उपविराम। एक अल्प विराम होता है, अल्प विराम में तो एक कोमा सा होता है नीचे शब्द के, ऐसे दिया होता है, लेकिन अल्प और उपविराम में क्या होती है? 2 बिंदी सी होती है ऐसे, जिसमें 2 बिंदी सी लगे हो वो उपविराम होता है, और अल्प विराम में एक कोमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, कुछ शब्द ऐसे हैं इन्हें स्त्रीलिंग रूप में बदलने के लिए देश शब्द जोड़ दिया जाता है, जैसे उल्लू, चीता, मच्छर आदि। तो इनमें क्या जोड़ दिया जाता है? मादा, जैसे मादा उल्लू, मादा चीता, मादा मच्छर, तो इसमें जोड़ दिया जाता है सी। सी इसका राइट आंसर होगा मादा। 59 है, हिंदी एवं संस्कृत भाषा की लिपि देश है। तो ये है देवनागरी। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरिक है। क्वेश्चन नंबर 60, किसी से इतने कष्ट नहीं सहे जाते, यह वाक्य देशवाच्य का उदाहरण है। किसी से इतने कष्ट नहीं सहे जाते, तो ये कौन से वाक्य का उदाहरण है? तो ये है भाववाच्य।
सी इसका राइट आंसर होगा, सी है ये राइट आंसर, सी। भाव, किसी से इतने कष्ट नहीं सहे जाते, यह वाक्य भाव वाच्य का उदाहरण है। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 61 का बी, तत्पुरुष समास कहते हैं उसे। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। जिसमें उत्तर पद प्रधान हो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 62 है, वे शब्द जिनका रूप बदल जाता है, जिनका रूप बदल जाता है वे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। वे शब्द जिनका रूप बदल जाता है वे कहलाते हैं विकारी शब्द। और जिनका रूप नहीं बदलता वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। वे शब्द जिनका रूप बदल जाता है वे कहलाते हैं विकारी, और जिनका रूप नहीं बदलता वे कहलाते हैं अविकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं का व्यापार और फल दोनों कर्ता पर ही पड़े, 20 का राइट आंसर होगा, वो क्या कहलाते हैं? जिन क्रियाओं का व्यापार और फल दोनों कर्ता पर ही पड़े वो कहलाती है अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल दोनों कर्ता पर ही पड़े वो कहलाती है अकर्मक क्रिया। 63 का बी आंसर राइट होगा, और 62 का ए आंसर है। वे शब्द जिनका रूप बदल जाता है उसे कहते हैं विकारी शब्द। और अविकारी किसे कहते हैं? जिनका रूप नहीं बदलता, अविकारी शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64, डैश शब्द के जिस रूप में पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? 64 का बताना है हमें। संज्ञा कहते हैं, सी इसका राइट आंसर होगा। संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो ये खालिस्तान में आएगा संज्ञा, सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, दो समीप वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। 65 का ए आंसर इसका राइट होगा। दो समीप वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को कहते हैं समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, शब्द के जिस रूप से एक अथवा एक से अधिक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। 20 का राइट आंसर होगा। बीस का राइट आंसर है 66 का बी। शब्द के जिस रूप से एक अथवा एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। 67 है, वाक्य में उद्देश्य के विषय में कुछ कहने वाले अंग को क्या कहते हैं? कुछ कहने वाले अंग को कहते हैं उद्देश्य। 67 का है ए आंसर इसका राइट होगा। 67 का ए, वचन के उद्देश्य के विषय में कुछ कहने वाले अंग को क्या कहते हैं? विधेय। विधेय कहते हैं। वाक्य के दो अंक होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय।
जैसे राम वन में जाता है, तो इसमें राम क्या होगा, उद्देश्य, और जो बच गया वाक्य में कर्ता को निकालने के बाद में, तो वो क्या होगा, विधेय। तो यही पूछा इसमें, वाक्य में उद्देश्य के विषय में कुछ कहने वाले अंग को क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 68, व्याकरण में सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं वर्ण। 20 का राइट आंसर होगा, 20 का राइट आंसर है वर्ण। व्याकरण में सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, हिमालय वह शब्द है देश तत्पुरुष समास का उदाहरण है। 69 का बी आंसर होगा, संबंध। क्वेश्चन नंबर 70, अविकारी शब्दों को डैश भी कहते हैं। अविकारी शब्दों को डैश भी कहते हैं, तो अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। जिनमें कोई विकार उत्पन्न ना हो उन्हें क्या कहते हैं, अव्यय भी कहते हैं। अविकारी होता है जिनमें कोई विकार ना हो, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिसमें कोई विकार ना हो उसे कहते हैं अविकारी शब्द। और अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहा जाता है। जैसे क्या है, तथापि, किंतु, परंतु, लेकिन, कि, यदि, ये क्या है, अविकारी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। संस्कृत भाषा के जो शब्द जो के त्यों लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द कहा जाता है। सी इसका राइट आंसर होगा, 71वां का सी। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, जो संस्कृत भाषा के जो शब्द जो के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। शब्द के अंत में जो लगते हैं उन्हें कहते हैं प्रत्यय, और जो शब्द के शुरू में लगते हैं उन्हें कहा जाता है उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां 73, फिसलना शब्द का भाववाचक संज्ञा देश है, तो फिसलना का है फिसलन। 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, जिस पर विश्वास किया जा सके उसे कहते हैं विश्वसनीय। 74 का क्या है, ए इसका राइट आंसर है, विश्वसनीय। क्वेश्चन नंबर 75 है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे वाक्यों के साथ जाना जाए उसे डैश कहते हैं, उसे कारक कहा जाता है। सी इसका राइट आंसर है। उसे संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाए उसे क्या कहा जाता है, कारक। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 76 क्वेश्चन है, लास्ट के वर्ण दिए हुए हैं ढ, अण, न, न और मैं के नीचे हलन दिया हुआ है। ये डैश व्यंजन है, तो ये नासिक व्यंजन है। सी इसका राइट आंसर होगा, नासिक व्यंजन कहते हैं इसे लास्ट के वर्णों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, साहिल ने अधिकतम अंक प्राप्त किए, यह वाक्य विशेषण की किस अवस्था का उदाहरण है। साहिल ने अधिकतम अंक प्राप्त किए, तो यह वाक्य विशेषण की किस अवस्था का उदाहरण है, तो उत्तमा अवस्था। सी इसका राइट आंसर होगा, उत्तमा अवस्था। 78 है, डे शब्द
ऐसे शब्द है जिनमें एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर होगा पुनरुक्त। सी इसका राइट आंसर होगा पुनरुक्त। पुनरुक्त शब्द ऐसे शब्द है जिनमें एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग होता है, मतलब बार बार लिखे जाते हैं वो शब्द, वो पुनरुक्त होते हैं, रिपीटेड शब्द। क्वेश्चन नंबर 79 है, करण कारक किसे कहते हैं? 79 का है, 20 का राइट आंसर होगा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहा जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से, मतलब राम ने रावण को बाण से मारा, मतलब राम ने रावण को तीर से मारा। राम ने रावण को तीर से मारा, तो किस साधन से मारा? तीर से। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। उदार शब्द का विलोम शब्द है अनुदार। 20 का राइट आंसर होगा उदार शब्द का विलोम शब्द है अनुदार। क्वेश्चन नंबर 81 है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो ए इसका राइट आंसर होगा, स्वर संधि के कितने भेद है? 5। स्वर संधि के कितने भेद है? 5। स्वर संधि के कितने भेद है? 5। 82 है, प्रेम, चतुरता, दया, करुणा, सच्चाई आदि शब्द संज्ञा की किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं भाववाचक। इसका राइट आंसर होगा संज्ञा प्रेम, चतुरता, दया, करुणा, सच्चाई आदि शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं ये। तो ये है क्वेश्चन नंबर 81। स्वर संधि के कितने भेद है? 5। 5 भेद आप कौन कौन से हैं बता सकते हैं? नंबर 1 है दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, एक और रहेगी यन संधि। ये 5 जो है ये स्वर संधि के उदाहरण हैं। 82 में दिया हुआ है प्रेम, चतुरता, दया, करुणा, सच्चाई आदि शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 83। 83 में दिया हुआ है हिंदी वर्णमाला में डैश वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण बताए गए हैं? तो इसमें 48 दिए हुए हैं। हिंदी वर्णमाला में डैश वर्ण है 48। 83 का है ए आंसर, इसका राइट आंसर होगा 48। ये HSSC द्वारा जारी की गई आंसर की के अनुसार है 48। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? 48। HSSC ने इसका क्या है 48वां वर्ण माने हैं अपने आंसर की के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 84 है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे डैश कारक कहते हैं। उसे कौन सा कारक कहा जाता है? संबोधन। सी इसका राइट आंसर होगा। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संबोधन। संबोधन करके इसी वो क्या लड़ाई करते थे, जैसे राम ने रावण को कहा, हे रावण समझ जाओ अब आप पे
तीर छोड़ रहा हूँ। सावधान, ऐसे कह के वो तीर चलाते थे। क्वेश्चन नंबर है 84। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने या संबोधन करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संबोधन। ये कर चुके हम। सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, नी प्लस कपट का निष्कपट संधि का उदाहरण है। तो ये नी के पीछे क्या दिया हुआ है? विसर्ग दी हुई है, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का उदाहरण है? विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विशेषण शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? परिविशेषण। सी इसका राइट आंसर होगा। सी इसका राइट आंसर है परिविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? परिविशेषण। सी इसका राइट आंसर होगा। ये सी दिया हुआ है, सी इसका राइट आंसर है। जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो परिविशेषण कहलाते हैं। जैसे घोड़ों में जो ये सफेद घोड़ा है ये सबसे तेज दौड़ता है, तो ये है परिविशेषण। क्वेश्चन नंबर है 87। क्वेश्चन नंबर 87, उपसर्ग सदैव शब्द के डैश से जुड़ते हैं। उपसर्ग क्या है? प्रारंभ में जुड़ते हैं। 87 का ए आंसर होगा, राइट आंसर। 88 का है, सही शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करें। भारतीय किसान आज भी देश है। 88 का सीधा साधा, बी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय किसान आज भी सीधा साधा है। 89, जब राधा गाती है तब मीरा नाचती है, यह देश वाक्य का उदाहरण है। 89 का क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा मिश्रित। मिश्रित है ये। जब राधा गाती है तब मीरा नाचती है, यह क्या है? मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। सी इसका राइट आंसर है। सी इसका राइट आंसर होगा मिश्रित। जब राधा गाती है तब मीरा नाचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूतन शब्द का विलोम शब्द है। नूतन क्या होता है? नूतन को क्या कहा जाता है? पुराना। ए इसका राइट आंसर होगा, नूतन पुराना। 91 का है 91, सेना, फौज, कक्षा, टोली, गुट आदि शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये कौन से भेद के अंतर्गत आते हैं? समुदायवाचक। 91 का सी इसका राइट आंसर होगा, समुदायवाचक में आए गए हैं। सेना, फौज, कक्षा, टोली, गुट आदि शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? समुदायवाचक। क्वेश्चन नंबर 92 है, जिन शब्दों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है हर्ष स्वर कहा जाता है। ए इसका राइट आंसर होगा। ए इसका राइट आंसर है हर्षव। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हर्षव स्वर कहते हैं। जिनमें हर्ष से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। और जिनसे दीर्घ से पुलित स्वर किसे कहा जाता है? जिन्हें हर्ष और दीर्घ से के बराबर समय लगता है उन्हें पुलित स्वर कहा जाता है। जैसे ओम बोलते हैं हम, तो इसमें क्या होगा? ओम में क्या होगा? पुलित स्वर है ओम। हर्षव में ए, छोटी, छोटा ऊ ये आते हैं। और दीर्घ में आ, बड़ी, बड़ा ऊ ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। 93 का क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 93 का बताना है। 93 का है बी, 3। पुरुषवाचक के कितने भेद हैं? 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 भेद हैं पुरुषवाचक के। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्वेश्चन नंबर 94 है 94, शब्द युगम में युगम शब्द का अर्थ है। युगम का क्या अर्थ है? तो युगम का है जोड़ा।
ए इसका राइट आंसर होगा। युग्म का क्या है? जोड़ा। 95 का है निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? 95 ए इसका राइट आंसर होगा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? निजवाचक। जैसे यह गाड़ी मेरी है, ये घर मेरा है, ये किताब मेरी है, तो ये क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए किया जाता है वो क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम होते हैं। 95 का ए आंसर इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। 20 का राइट आंसर होगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। 96 का क्या है? बी इसका राइट आंसर है। 97 का है जब ए आ ई बड़ी उ बड़ा री का मेल समान अर्थ या दीर्घ स्वर से हो तो डैश संधि बन जाती है। 97 का क्या बन जाती है? ये दीर्घ संधि। 20 का राइट आंसर होगा। दीर्घ संधि बन जाती है जब ए के साथ ए आता है तो बड़ा आ हो जाता है और आ के साथ ए आ जाता है तो बड़ा आ हो जाता है, तो ये दीर्घ संधि के उदाहरण है। दीर्घ संधि बन जाती है, बड़ा बन जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 का है संज्ञा या सर्वनाम देश और क्रिया विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। 98 का है बी विशेषण। 20 का राइट आंसर होगा। संज्ञा सर्वनाम देश और क्रिया विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं तो ये विशेषण के अंतर्गत आते हैं। 99 का है अमर एक तत्सम शब्द है, देश उसका तद्भव होगा आम। इसका राइट आंसर है। अमर को क्या कहा जाता है? आम। अमर क्या है? एक संस्कृत भाषा का शब्द है और हिंदी में इसका तद्भव रूपांतरण करेंगे तो आम होगा। राइट आंसर ए इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। ये दिया हुआ है आंख, आंधी, चांद और मुंह आदि शब्द देश के उदाहरण है, तो ये किसके उदाहरण है? अनुनासिक के। 20 का राइट आंसर होगा अनुनासिक। आंख, आंख के ऊपर चंद्र बिंदु है। आंधी, आंधी के ऊपर चंद्र बिंदु है। चांद, मुंह, इनके ऊपर क्या है? चंद्र बिंदु है। तो आदि शब्द देश के उदाहरण है अनुनासिक की। 20 का राइट आंसर होगा। अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगता है और अनुस्वार में ओनली एक बिंदी लगती है ऊपर। जैसे अंग, जैसे क्या लिखेंगे? अंग लिखेंगे। अंग, अंग में क्या है? एक बिंदी लगाएंगे हम ऊपर, तो ये क्या है? अनुस्वार है। और अनुनासिक में चांद के साथ में एक बिंदी लगती है ऐसे बीच में, तो ये अनुनासिक होगा। 20 का राइट आंसर होगा 100 का। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें हमने हिंदी टीजीटी के पेपर जो HSC ने लिया था, HSSC ने लिया था, वो हमने हल किया है। उसके 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे। आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय हो।